हम लोग का चल रहा है लूसेंट, और लूसेंट में इससे पहले भारत में यूरोपीय आगमन पढ़े थे, जिसमें देखे थे कि कौन सा यूरोपीय कंपनी भारत में आया था। अब हमारा जो नेक्स्ट है चैप्टर वो है बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में, यानी कि अभी हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का ही ये चैप्टर, जिसमें देखेंगे बंगाल वाला युद्ध देखेंगे, कौन सा युद्ध किसके समय में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, किसके साथ लड़ा गया था। इसी तरह से जितने भी यूरोपीय कंपनी हुआ, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे डच हो, चाहे ब्रिटिश हो, कोई भी है, अगर इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में अगर होगा तो उसका जिक्र करेंगे और विश्लेषण करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होता है, एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अब सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित करना है, लेकिन कौन क्या है। अब इधर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, यानी कि कौन से युद्ध के समय उस टाइम बंगाल का गवर्नर था। अब बंगाल का गवर्नर पता होगा। अब देखो, अब जैसे मैंने बताया कि प्लासी का युद्ध, अब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। अब बंगाल का गवर्नर कहने का मतलब है कि जब भारत में यूरोपीय कंपनी आया था तो उस समय ब्रिटिश कंपनी जो है अपना एक गवर्नर रखता था। कहां पर? बंगाल में। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग लड़ाई जो है अलग अलग टाइम पे हुआ। ठीक, जब अलग अलग लड़ाई अलग अलग टाइम पे हुआ तो अलग अलग जो है उस टाइम गवर्नर भी हुआ होगा। तो वही जिक्र है कि प्लासी का युद्ध जब 1757 में हुआ तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब कि मिलान जो होगा, जब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ तो उस समय ब्रिटिश जो है अपना बंगाल का गवर्नर रोजर ड्रेक को रखा था। किसको? रोजर ड्रेक को। दूसरा दैध्य शासन। अब दैध्य शासन पता है क्या है? नहीं पता है। ठीक है, तो जब क्लास होगा तो उसमें समझेंगे कि प्रॉपर दैध्य शासन क्या है। लेकिन ये अभी डिस्कस चल रहा है लूसेंट का। दैध्य शासन लागू करने के समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। कौन था? वेंसीटार था। उसके बाद बंगाल का जो अकाल पड़ा था 1777 में, उस समय कौन था? कार्टियर था। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। रोजर ड्रेक। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर रोजर ड्रेक था। दैध्य शासन जब लागू हुआ रॉबर्ट क्लाइव था। बक्सर का जब युद्ध हुआ था वेंसीटार्ट था। और अकाल जब पड़ा था कौन था? टर्सियर था। ठीक, इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि जब प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ उस समय अंग्रेज का नेतृत्व किसने करा था। यानी कि अब नेतृत्व का मतलब क्या हुआ? जब भी दो गुट आपस में लड़ता है, जब भी दो समुदाय आपस में लड़ता है, टीम आपस में लड़ता है, तो उसका एक नेतृत्व करने वाला कप्तान होता है। जैसे अगर कोई मैच हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच तो एक कप्तान होता है। उसी तरह से नेतृत्व करने वाला कौन था? तो उस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। नाम याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में करने वाला कौन था। जब बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ उस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, वारेन हेसिंगटन था, या सी नंबर हेक्टर मुनरो था, या डी नंबर चार्ल्स आयरवुड। कौन था उस समय? हेक्टर मुनरो। प्लासी में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर में कौन था? हेक्टर मुनरो। अब जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और मुगल के पास। मुगल के पास 1764 में लड़ा गया था। तो अब हम भारत के पक्ष से देखेंगे, मुगल के पक्ष से देखेंगे तो अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल तीनों एक साथ मिले हुए थे, और अलग से अकेले जो था ब्रिटिश लड़ा हुआ था। ब्रिटिश। और यही बक्सर युद्ध हारने के बाद, यानी कि बक्सर युद्ध जब हार गया भारत, मुगल हार गया, तो ब्रिटिश जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, यानी कि जीत लिया, और बक्सर का युद्ध की सफलता के कारण जो है दैध्य शासन लागू किया। यानी कि दैध्य शासन कब लागू हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक, अब दैध्य शासन अब क्लास में डिस्कस करेंगे दैध्य शासन, क्योंकि लंबा चौड़ा सिलेबस है। आगे बंगाल में दैध्य शासन कब से कब तक चला? अब यहीं पर है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। और अभी हमने जिक्र किया क्या चीज कि बंगाल में दैध्य शासन कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो बक्सर युद्ध के बाद। तो कब लागू हुआ? बक्सर युद्ध के बाद, तो 1764 में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बंगाल में दैध्य शासन कब से कब तक चला। ऑप्शन देखेंगे। हाँ, 93। हाँ, 1793। जब बक्सर की 1764 में खत्म तो उसके जस्ट दैध्य शासन लगा। जब दैध्य शासन लगा तो कब? जब 64 युद्ध खत्म होगा उसके बाद। तो 1764 से 93। अब क्योंकि इधर कोई भी कहीं भी ऑप्शन देखेंगे 1793 64 नहीं दिया है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है
कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? अब इसमें एक नाम चीज आया है, क्या है वो? सहायक संधि। हाँ, सहायक संधि। अब सहायक संधि तो पता है क्या है? सहायक संधि के अंतर्गत ही जितने भी क्षेत्र होते थे उन सभी राजाओं से सिग्नेचर कराता था कि हम आपके साथ है, आपके द्वारा जो काम किया जाए हम उस काम से सहमत है। तो उस सहायक संधि पे सिग्नेचर करने वाले पहला भारतीय शासक कौन था? क्या अवध के नवाब था, हैदराबाद का निजाम था, कर्नाटक का नवाब था, या फिर मैसूर के राजा था? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी। कौन था वो? हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? ऑप्शन क्या क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्टन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ए। लॉर्ड हेस्टिंग्टन जो है प्रथम गवर्नर जनरल बन के रूप में आया था, मतलब कि आया था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय बना था लॉर्ड हेस्टिंग्टन। हाँ, सही है राइट आंसर इसका। एक बार 5 नंबर हैदराबाद का निजाम, यही ना। अब देखो जब 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि पता है ना क्या है? सहायक संधि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा लाया गया था यह कहकर कि मैं इस सहायक संधि को ला रहा हूं, ठीक। इसका कहने का मतलब ये कि हम जितने भी क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे उस क्षेत्र पर आक्रमण करने के बाद अधिकार जीतेंगे। हाँ, जीत हासिल कर लिए तो उस क्षेत्र के जो राजा होंगे उनसे यह सिग्नेचर कराया जाएगा कि हम आपसे सिग्नेचर करा रहे हैं कि हमारे द्वारा जितने भी आपका क्षेत्र है वो हमारे अंडर आ गया। हाँ, आप हमारे सहायता करेंगे। हाँ, आप हमारे साथ मिलकर रहेंगे, ठीक। तो उसी को जो स्थापित करने वाला क्वेश्चन यही पे कि सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? अच्छा, तो वो है हैदराबाद का निजाम। अगर इसमें कोई डाउट है, मतलब कि हैदराबाद का निजाम ही वो शासक था कि सबसे पहले इसके द्वारा स्वीकार किया गया था। उसके बाद अवध भी है, उसके बाद झांसी भी, मतलब वहां का जो शासक था वो भी एक्सेप्ट करा था सहायक संधि को। हाँ, समझ। और इस 6 नंबर का जो है कौन सा होगा? लॉर्ड कैनिंग। अब जनरल वायसराय। अब एक चीज यहां पर भी देखेंगे कि वायसराय का जो सीन है कब से बना। एक होता है गवर्नर, दूसरा होता है वायसराय। हाँ, तो वायसराय का प्रावधान भारत में कब से लागू किया गया था, कुछ पता है? नहीं। अब 1857 का क्रांति पढ़े हो, याद होगा। 1857 की क्रांति, 1857 के जब क्रांति होने वाली थी तो उसी समय जो है वायसराय की प्रक्रिया को रखा गया था। अब 1800 देखो, अब ऐसे सबसे पहले ब्रिटिश कब आया? 1600 में आया। हाँ, 1600 में आया और कब तक राज किया? 1947 तक। हाँ। लेकिन इसको दो फॉर्मेट देखेंगे, पहले 1857 के बाद और 1857 से पहले। तो 1857 से जो पहले काम हुआ था वो कौन कर रहा था? ब्रिटिश कंपनी कर रही थी। हाँ। और 1857 के बाद जो काम हुआ वो कौन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहा था। हाँ, यानी कि 1857 के बाद जो है ब्रिटिश जो है अपने हाथ में उस कंपनी को ले लिया था। तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है कि उससे पहले जो कंपनी के बंद करा रहे थे तो वो जनरल बंद करा रहे थे, गवर्नर बंद करा रहे थे। लेकिन वायसराय की प्रक्रिया कब हुआ? जब 1857 से, मतलब कि 1857 का क्रांति समाप्त हुआ उसी समय जो है वायसराय की प्रक्रिया हुआ। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। कुछ नहीं। ठीक, तो वायसराय और गवर्नर में अंतर है। हाँ, अंतर है। ठीक, वायसराय और गवर्नर में अंतर है। गवर्नर में अंतर करने का मतलब है कि 1857 से कंपनी के द्वारा संचालित हो रहा है। हाँ, और जब वायसराय बन गया तो वायसराय कौन बनेगा? अपना मैंने खुद हाँ, चला रहा था। हाँ, ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश बनाकर ला रहा है। एक बार यहाँ पर दिया हुआ गवर्नर जनरल का लिस्ट मेरे पास